बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और आपको मैं वेलकम करता हूँ बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 में, जो कि हमारा फ़ेज़ 2 ऑनलाइन क्लासेस का जो फ़ेज़ 2 है उसके अंदर हम जो है वो हमने स्टार्ट करा हुआ है। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 का जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जो हम फिज़िकल क्लास में नहीं ले सके थे, वो हमने वो आपके सामने डिस्कस करा था और आपके सामने उसकी तमाम कैलकुलेशंस आपके सामने आ गई होंगी। और मैं आपसे ये दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो उस चैप्टर को आप पास पेपर्स के अंदर लाजमन देखें। पास पेपर के अंदर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ख़ासतौर पर सेक्शन सी का जो हमारा पार्ट है उसके अंदर जो है चैप्टर नंबर 5 से एक सवाल लाजमी आता है, तो आप उसकी खूब प्रैक्टिस करें। अभी आपको जो है वो टाइम मिला हुआ है, आपके पास आराम से भी जो है वो फारिग है, घर पर टाइम है आपका, तो इस वजह से आप जो है वो उसे खूब जो है उसकी प्रैक्टिस कर लें। चलें, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 जो हमारा सेकेंड ईयर की जो बुक है स्टैटिस्टिक्स, उसका लास्ट चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आज हम उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत थोड़ा सा यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन के साथ आपको ये लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, सुनना पड़ेगा गौर से, ताकि जो है वो आपको इसके कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ सके। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स वाक़तन जो है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, सही है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो यानी कि चूँकि टिपिकल है ज़रा, तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किलात आ रही होती है इसके अंदर। बहरहाल लेकिन आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान है। बहरहाल हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। फ़िलहाल देखिए, अभी हो ये रहा है कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का ना, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी अभी शुरू होगी काफ़ी बाद में, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी से पहले उसकी कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। प्री रेक्विजिट्स का मतलब ये होता है कि उसको प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना पड़ेगा, उससे पहले समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की जो कैलकुलेशंस हैं उसको हम समझ सकेंगे, ठीक है। तो इस वजह से अभी हम प्रोबेबिलिटी को शुरू नहीं कर रहे, तभी मैं प्रोबेबिलिटी की अभी कोई थ्योरी भी नहीं बता रहा कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उसकी तरफ मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं लेके जा रहा। ये आएंगी, तफसील से आएंगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उससे पहले हमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी से पहले वो पढ़ने पड़ेंगे, ताकि उसके बाद फिर हम जो है वो प्रोबेबिलिटी जब शुरू करेंगे तो प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी से पहले का कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने लिखा हुआ है फैक्टोरियल का, सही है। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको ये शायद आपने में से किसी ने शायद पहले पढ़ा हो, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा तो बहरहाल अब यहाँ पर इसको सही से देखेंगे ये क्या होता है। ये फैक्टोरियल नोटेशन आपके सामने लिखा हुआ है और ये इसका सैम्बल है, ठीक है। ये इसका सैम्बल है जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह है। बहरहाल ये फैक्टोरियल का जो है वो सैम्बल है। अब ये होता क्या है, इसको हम जब ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हुए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी भी नंबर के आगे अगर ये फैक्टोरियल का साइन लग जाए, सही है, फैक्टोरियल, इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर यानी कि 5 के आगे जैसे यहाँ पर लगा हुआ फैक्टोरियल का साइन, इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर आखिर तक यानी कि 1 तक, अब इससे पहले 4 है, 3 है, 2 है, फिर 1 है, ये आखिर तक सारे नंबर्स में आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये मतलब है इसका 5 फैक्टोरियल का। तो अब क्या होगा कि मैं इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अब आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल, क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। बहरहाल आंसर इसका आ गया 120, दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल सा आपके सामने मैंने क्वेश्चन करा है। तो फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर के आगे जब फैक्टोरियल का साइन लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि हम उसको आखिर तक, उससे पहले जितने भी नंबर आते हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और सवाल आपके सामने दिया हुआ 10 फैक्टोरियल का, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर सकते हैं, वही होगा, उसका भी वही तरीका होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, और मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको चूंकि समझ में आ गई बात, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। यहाँ तक हम यानी कि हम पूरे इसको अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया इसका 10 फैक्टोरियल। ये आपने अपने पास भी कैलकुलेट करके जो है वो देखना है, जो मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 6 2
ये इसका आंसर है। ठीक है जी, लाजमी बात है, इतनी बड़ी फिगर आएगी। कितनी बड़ी फिगर है? यूनिक 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 36,28,800। ये इसके जो है वो आंसर आया। ठीक है, चले अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल जो है ना, ज़रा सा आपके सामने मैं थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टूडेंट इस तरह के सवालात में गलती क्या कर देते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको सही करके बता दूं कि स्टूडेंट से गलती क्या होती है। स्टूडेंट ये समझता है कि इसको मैं इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। स्टूडेंट ये समझता है कि इसको मैं इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ कि 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल है, तो मतलब ये होगा इसका कि 3 2 6 और फिर 6 फैक्टोरियल वो लिख देता है और फिर 6 फैक्टोरियल का वो आंसर निकाल लेता है। आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो आंसर है इसका, अगर 6 फैक्टोरियल का मैं आंसर निकाल लूंगा तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का आंसर बिल्कुल ही अलग निकलेगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 5, इतनी बड़ी फिगर आ जाएगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर मल्टीप्लाई बाय 4 फिर मल्टीप्लाई बाय 3। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको मल्टीप्लिकेशन को फैक्टोरियल में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम हर नंबर के फैक्टोरियल को अलग अलग खोल लें। क्या मतलब होगा? 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इनटू ब्रैकेट में कर दिया हमने इसको, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल को मैंने खोल दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का साइन जो हमें क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था, और फिर उसके बाद 2 फैक्टोरियल को हम खोल लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसका आंसर आ जाएगा 3 2 6 6 1 6 6 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2। तो अब मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया 12। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ये अगर आप करेंगे ना तो 6 5 से ही 30 हो जाता है। बात समझ आ रही है? 6 5 से 30 हो जाता है। फिर 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद जो है वो आगे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर ही बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और हालांकि इसका आंसर क्या आना था? 12 आना था। तो इतनी छोटी फिगर आनी थी, लेकिन इसके अंदर तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर दो नंबर ऐसे दिए हुए जो फैक्टोरियल के साइन के साथ हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हमने पहले अलग अलग सॉल्व करना है। यानी कि इसको हमने पहले अलग सॉल्व करा, फिर उसके बाद हमने इसको अलग सॉल्व करा और फिर उसके बाद हमने इसका आंसर निकाला। ठीक है, समझ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला, इतना मुश्किल नहीं है ये। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें दिया हुआ है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर भी ये तो बहुत आसान सवाल है, सिंपल है कि 3 फैक्टोरियल को हम पहले खोल लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है, ब्रैकेट में आ गया। और मल्टीप्लाई बाय ये तो सिर्फ 3 है ना, इसके साथ फैक्टोरियल का साइन नहीं है, तो सिंपल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ 3 2 6 6 1 6 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 3 होता है आंसर 18। दैट्स इट। ठीक है जी, तो ये आपके सामने जो है वो। अच्छा, इसके अंदर भी स्टूडेंट ये गलती कर सकता है कि वो क्या करे, 3 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 3 फैक्टोरियल को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तब तो आपको पता है बिल्कुल ही आंसर वो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा और पता नहीं वो बिल्कुल ही उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि भाई जब तक ये साइन लगी हुई है तो ये एक जैसे नहीं है और मल्टीप्लिकेशन एक जैसे नंबरों में होती है ना। ठीक है ना, तो ये आपके सामने जो है वो यानी कि एक पे साइन लगा हुआ है और एक पे साइन नहीं लगा हुआ, तो इसके अंदर इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें उसको पहले एक फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 सवाल मैंने आपके सामने अभी करे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फैक्टोरियल के और जो थोड़े से और मुश्किल किस्म के सवालात हैं, अभी तो चूंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मुझे आपको देना था। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके जो और मजीद जो है वो इंपॉर्टेंट सवालात है वो आपके सामने करेंगे और मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर कुछ इसका क्लास वर्क के साथ साथ मैं इसका होमवर्क भी दूंगा, तो वो आपने अपने पास लाजमन उसको मैनेज करना है। उसको उसी तरह जिस तरह आप क्लास के अंदर काम किया करते थे, आपने ऑनलाइन क्लासेस का भी काम उसी तरह अपने पास रजिस्टर के अंदर मेंटेन करना है, ताकि जो है वो आपके लिए बाद में जो है वो आसानी हो। और इंशाल्लाह ताला जब फिजिकल क्लासेस दोबारा शुरू हो तो हमारे पास जो यानी कि पिछला काम है वो आप लोगों का कंप्लीट हो और हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।